गहरे नीले समंदर के बीचों बीच एक ऐसा देश था जिसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम था समुद्र का देश, एक ऐसा देश जो नक्शों में शायद ही दिखाई देता था, क्योंकि वह जमीन से नहीं बल्कि पानी से बना हुआ था। उसकी सीमा कोई दीवार, कोई बाढ़, कोई प्राचीन पत्थर की रेखा नहीं थी। उसकी सीमा लहरें बनाती थीं और हर ज्वार भाटा के साथ बदलती रहती थीं। लोग कहते थे कि यह देश जीवित है, सांस लेता है और दुनिया के हर हिस्से की कहानियां सुनता है। इस देश में रहने वाले लोग समुद्र को केवल पानी नहीं मानते थे, वे उसे एक माता की तरह पूजते थे, एक मार्गदर्शक की तरह मानते थे और एक घर की तरह समझते थे। समुद्र के देश में रहने वाले लोग खुद को तरंगवासी कहते थे। तरंगवासी भले ही इंसान जैसे ही दिखते हों, लेकिन उनका जीवन समुद्र के साथ इतना गहरा जुड़ा हुआ था कि वे पानी की भाषा समझ सकते थे। जब लहरें चट्टानों से टकरातीं, वे उसके कंपन में छिपे संदेश पढ़ लेते। जब समुद्र शांत होता, वे जानते थे कि हवा दूर कहीं कुछ नया बनने वाली है। जब समुद्र गरजता, वे समझ जाते कि कहीं कोई अनचाहा तूफान जन्म ले चुका है। तरंगवासियों का जीवन साधारण नहीं था। उनके घर पानी पर तैरते थे, उनकी सड़कें जलमार्ग थीं और उनका आकाश इतना खुला था कि जैसे बादल भी उनके साथी हों। उनके तैरते घर सीपियों की चमक से जगमगाते थे और हर रात चांद की रोशनी उन सीपियों पर पड़कर पूरे देश को चांदी की तरह चमका देती थी। कुछ लोग कहते थे कि इस समुद्री देश की रातें दुनिया की बाकी रातों से अलग थीं, उनमें एक ऐसी शांति थी जो दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी। इस देश का राजा था समुद्रेंद्र। लेकिन समुद्रेंद्र कोई साधारण राजा नहीं था। वह सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करता था, वह लहरों के बीच रहता था। उसका दरबार एक विशाल मूंगे की गुफा में था, जहां चारों ओर मछलियां रंग-बिरंगी रोशनी जैसी घूमती रहतीं। समुद्रेंद्र की शक्ति यह थी कि वह किसी भी मछली, किसी भी समुद्री जीव से बातचीत कर सकता था। वह समुद्र की हर धड़कन को सुन सकता था। अगर कहीं हजारों मील दूर कोई जहाज तूफान में फंस गया हो, तो समुद्रेंद्र को इसका पता उसी क्षण चल जाता। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, नीरजा, जो समुद्र के देश की सबसे अलग तरंगवासी थी। नीरजा हमेशा से समुद्र की आवाजें बाकी लोगों से ज्यादा गहराई से समझती थी। जब वह छोटी थी, उसने पहली बार सुना था कि कैसे समुद्र उसे उसके नाम से पुकार रहा था। उसके माता पिता ने सोचा था कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन समय के साथ साथ यह सच साबित होने लगा। नीरजा को समुद्र का मन, उसकी खुशी, दर्द, डर सब महसूस होने लगा। एक दिन समुद्र ने उसे एक अनोखा संदेश भेजा। लहरों में अचानक एक ठंडी कंपकंपी आई और नीरजा समझ गई कि समुद्र बेचैन है। वह दौड़कर समुद्रेंद्र के दरबार पहुंची। उसने देखा कि राजा भी चिंतित था। समुद्रेंद्र ने कहा कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा हलचल हुई है जैसा 1000 वर्षों में नहीं हुआ था। पानी का तापमान एकदम से बदल रहा था और समुद्री जीव बेचैन होकर सतह की ओर भाग रहे थे। ऐसा तभी होता है जब समुद्र के दिल में कुछ बड़ा बदल रहा हो। नीरजा के मन में सवाल उठे, क्या कोई तूफान आने वाला है? क्या कोई बड़ी लहर देश को निगलने वाली है? लेकिन समुद्रेंद्र ने सिर हिलाकर कहा कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। समुद्र के देश के दिल में, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी। यह शक्ति जलकुंड में बंद थी और अगर वह जाग गई तो समुद्र की दुनिया बदल सकती थी, अच्छे या बुरे दोनों तरीकों से। समुद्रेंद्र ने बताया कि सदियों पहले समुद्र के देश में 2 महान आत्माएं थीं, एक समुद्र को शांत रखने वाली और दूसरी समुद्र को क्रोधित करने वाली। दोनों को एक साथ बांधकर जलकुंड में सील कर दिया गया था ताकि समुद्र में संतुलन बना रहे। अब वह संतुलन टूट रहा था।
नीरजा ने पूछा कि क्या उसे कुछ करना होगा। समुद्रेंद्र ने हाँ कहा। उसने बताया कि सिर्फ वही जलकुंड तक पहुंच सकती है, क्योंकि समुद्र की आत्मा उसे पहचानती है। बाकी कोई भी वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो समुद्र उसे रास्ता ही नहीं देगा। अगले दिन नीरजा एक छोटी नाव लेकर जलमार्गों से आगे बढ़ी। समुद्र शांत नहीं था, वह जैसे उसे चेतावनी दे रहा था। लहरें धीरे धीरे ऊंची होती गईं। हवा भारी होती गई। आसमान गहरा नीला हो गया। नीरजा ने खुद को मजबूत किया और नाव समुद्र की गहराई की ओर ले गई। आखिरकार वह उस जगह पहुंची जहां पानी का रंग बदलकर गहरा बैंगनी हो गया था। यह वही जगह थी, जलकुंड का द्वार। जैसे ही उसने नाव रोकी, समुद्र अचानक शांत हो गया। सतह पर एक गोल छेद खुला, जो उसे नीचे की ओर खींचने लगा। नीरजा पानी के अंदर उतर गई। वह नीचे उतरती गई और गहराई में अंधेरा बढ़ता गया। तभी उसके सामने एक विशाल रोशनी का गोला दिखा, जलकुंड। लेकिन इसके साथ ही उसे दो आवाजें सुनाई दीं। एक आवाज कोमल और शांत थी, जैसे लहरें किनारे से फुसफुसाती हों। दूसरी आवाज कठोर और क्रोधित थी, जैसे तूफान की गर्जना। दोनों आवाजें नीरजा से बात करने लगीं। शांत आवाज कह रही थी कि वह संतुलन वापस ला सकती है, लेकिन क्रोधित आवाज कह रही थी कि वह समुद्र को मुक्त करे, ताकि समुद्र अपनी असली शक्ति दिखा सके। नीरजा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी आवाज सही है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और समुद्र का दिल महसूस करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि समुद्र सिर्फ शांत या क्रोधित नहीं है, वह भावनाओं का मिश्रण है। वह एक जीवित दुनिया है, जो कभी खुश होती है, कभी गुस्से में आती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। नीरजा ने समझ लिया कि जलकुंड को पूरी तरह खोलना भी गलत होगा और पूरा बंद रखना भी। नीरजा ने अपने हाथ जलकुंड पर रखे। रोशनी तेज हो गई। दो आत्माएं उसके सामने प्रकट हुईं, एक पानी जैसी पारदर्शी, दूसरी काली लहरों जैसी। दोनों नीरजा को देख रही थीं। नीरजा ने कहा कि समुद्र का संतुलन तभी बनेगा जब दोनों आत्माएं एक साथ रहें, लेकिन किसी एक को ज्यादा शक्ति न मिले। उसने अपनी ऊर्जा का हिस्सा जलकुंड को दिया, ताकि वह नई तरह से संतुलित हो सके। अचानक जलकुंड चमक उठा, रोशनी समुद्र की हर दिशा में फैल गई और समुद्र के भीतर की हलचल शांत होने लगी। नीरजा को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और फिर वह अचानक सतह पर आकर उभरी। उसने देखा कि समुद्र अब पहले जैसा शांत और चमकदार था। आसमान नीला हो चुका था। लहरें उसे धीरे से शुक्रिया कह रही थीं। जब नीरजा वापस समुद्रेंद्र के पास पहुंची, तो पूरा देश उसका इंतजार कर रहा था। समुद्रेंद्र ने कहा कि उसने महासागर को नया जीवन दिया है। अब समुद्र का देश आने वाले हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। नीरजा को समुद्र माता का आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि उस दिन के बाद नीरजा की आवाज भी समुद्र की आवाज बन गई। जो भी उससे बात करता, उसे ऐसा लगता जैसे समुद्र खुद उससे बात कर रहा हो। समुद्र का देश फिर से सुरक्षित था। लोग अपनी तैरती गलियों में घूमते, मछलियों के साथ खेलते और रात आते ही चांदनी में नाचते। लेकिन नीरजा की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती। वे कहते कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, वह एक दुनिया है और उस दुनिया को समझने के लिए दिल